हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 अक्टूबर और साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन कर रखा है उसका रिवीजन करेंगे, वही 15 से 20 मिनट की क्लास में। डेली करंट अफेयर में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसकी ड्यूरेशन 15-20 मिनट रहती है, और हफ्ते भर के करंट अफेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 45 क्वेश्चंस होंगे। लास्ट तक आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस 45 में आप लोगों ने कितना सही अटेम्प्ट किए हैं। सेल्फ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी जो लड़ाई है इस कोड को क्या नाम दिया है? देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो हिंसा वाली घटना है ये फिर से शुरू हो चुकी है। हमास क्या है? ये पैलेस्टाइन का एक आतंकी संगठन है। तो मैंने दोनों ही चीजें आपको बताई थी कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी की है इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और हमास ने इजराइल पर जो हमला किया है इसे नाम दिया गया है अलक्सा फ्लड। तो दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। जिस इजराइल की मैं बात कर रही हूँ इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। यहाँ गल्फ ऑफ आदेन, रेड सी यानी कि लाल सागर, और यहाँ स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए आप मेडिटेरियन सी पहुंचेंगे। मेडिटेरियन सी के किनारे एक छोटी सी कंट्री है इजराइल, जिसकी कैपिटल येरूशलम, करेंसी इजरायली न्यू सेकल, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। और इस हिंसा के बीच में यहाँ जो भारतीय फंस गए हैं इन्हें बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। जबकि ऐसी ही घटना यूक्रेन में बनी थी लास्ट ईयर, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान, या इसे आप मिर्चा चावल भी कह सकते हैं, इसे जीआई टैग मिला? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में, जो कि कहाँ है, बिहार में उगाया जाता है। काली मिर्च के जैसे दिखता है, इसलिए इस कारण इसे मिर्चा या मरचा धान के नाम से जाना जाता है। तो इसे मिला करके बिहार में कृषि के क्षेत्र में, ध्यान दीजिए कृषि की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल 14 ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला बिहार में, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये छठवां ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। करंट अफेयर से यदि हम रिलेट करें तो देखिए, पहले तो बेसिक देख लें। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वाल्मीकि नेशनल पार्क यही है। यहाँ राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य यही है, और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत सबसे पहली बार इसी ने की थी। ओडिशा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला, जम्मू कश्मीर के पश्मीना को और बसोहली पेंटिंग को, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी जो कि बन गए हैं रोहित शर्मा। अच्छे फॉर्म में है ये। सबसे ज्यादा छक्के भी लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने ही अपने नाम बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। रिसेंटली ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है मुकेश अंबानी को। इस मामले में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ा है। कुल संपत्ति याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 32वें क्रम का सरस्वती सम्मान जो पिछले साल का था, और इसकी विजेता पिछले साल घोषित की गई थी, अभी इन्हें सम्मानित किया गया। शिवा शंकरी, इनकी जो रचना है सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इस साल का नोबल पीस प्राइज जो रहा है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को मिला है। व्यास सम्मान 2022 का ये जीता ज्ञान चतुर्वेदी ने। पिछले साल का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारत की गीतांजलि श्री ने जीता था। आगे चलते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनने जा रहा है? तो राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहा जाने वाला उदयपुर ये बनने जा रहा है देश का पहला वेटलैंड शहर। देखिए, वेटलैंड साइट्स की संख्या भारत में 75 है, 75 रामसर स्थल है। शहर ऐसा उदयपुर बनने जा रहा है। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये कोटा बनी है, ये भी राजस्थान में है। इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है भारत की। आगे चलते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को इस साल के सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा पिछले साल चुने गए थे। रजनीकांत, इन्हें देखिए, ये जो अवार्ड मैंने बताया ना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में आयोजित किया जाएगा ना इस साल 54वें क्रम का, उसमें दिया जाएगा। पिछला जो 53वां एडिशन था उसमें कार्लोस सौरा सम्मानित किए गए थे। इसी 53वें एडिशन में रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अल्लू अर्जुन इस साल नेशनल फिल्म अवार्ड में विजेता है बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में, जिनका आगे हम डिस्कशन करेंगे।
सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल ये ना ऑरेंज कैप के भी विजेता है इस साल के आईपीएल के, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईसीसी जिसकी स्थापना 1909 दुबई में हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष है। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस पर्पज से? महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यही है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। नेशनल पार्क में पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पढ़ते हैं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी ये बनने जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, इसी नोएडा में इस साल देश की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला ये पहला राज्य है और इसकी राजधानी लखनऊ में ये बंदरवन स्थापित करने जा रहा है। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये अमेरिका में स्थापित होने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। ध्यान दीजिए, भारत में जो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कहाँ है? हैदराबाद में। लेकिन ये स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी अमेरिका ने स्थापित किया है, ये भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के मेरीलैंड उपनगर में इसकी स्थापना की गई। इसके डिजाइनर रामवी सुतार है। ये वही रामवी सुतार है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, इसके भी डिजाइनर यही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली वियतनाम, ये एशिया महाद्वीप में ही है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, ये है वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग। तो विदेश मंत्री अभी 4 दिन के वियतनाम के दौरे पर थे, जहां इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए, रिसेंटली क्रिस्टोफर लक्सन ये बन गए हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। ये 42वें क्रम के बने हैं। इसके पहले क्रिस हिपकिंस और इसके पहले जेसिका अर्डन थी। एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया और इसी के पास आप न्यूजीलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा सर्दी जुकाम बहुत जोरों का हो रखा है, इसलिए आपकी मैराथन क्लास मैं नहीं लेकर के आ पाई हूँ। थोड़ा सा राहत मिल जाए मुझे तबीयत से, इसके बाद जल्द ही आपकी मैराथन क्लास इस महीने के पहले पहले मैं कवर करा दूंगी। उसके लिए चिंता ना करें, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होगी। जनवरी से अक्टूबर तक का कंटेंट इसमें कवर किया जाएगा। किस राज्य ने गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? ये रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका अरुणोदय योजना भी चर्चे में थी। इसका दूसरा एडिशन इसने लॉन्च कर दिया। असम जिसकी राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। किस राज्य के टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। आगे चलते हैं, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सॉरी, किया किसने है? मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने किया है। नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो। देखिए, राज्यपाल में चेंजेस है, अभी 2 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो मैं अपडेट करके इसी वीडियो में बता दूंगी। आगे चलते हैं, विश्व खाद्य दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। इस दिवस को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो बिल्कुल ना सोचें कि बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा, डेली की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन में हम 2 से 3 मिनट का टाइम लेते हैं, किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को हम 10-20 सेकंड में निपटा देते हैं। बस रिवीजन वाली क्लास जो होती है जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उसमें हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। सितंबर मंथ के लिए वुमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ ये श्रीलंका की चमारी अथापत्थु को चुना गया है, जबकि मेंस कैटेगरी में मैंने बताया है शुभमन गिल। आईसीसी के बारे में जो डिस्कशन है हम कर ही चुके हैं। इस साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट कर रहा है। नीरज चोपड़ा को रिसेंटली लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एशियाई गेम्स हुए थे चाइना के होंगझो में, जहां इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। रिसेंटली प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर परियोजना किसने लॉन्च करी है? तमिलनाडु ने। नीलगिरी तहर जो कि यहाँ का राजकीय पशु है, इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने यह पहल की है। तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि हो जाएंगे। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये चेन्नई में आयोजित किया गया। यहाँ के सलीम सांगो को जीआई टैग मिला।
यहाँ मुख्यमंत्री फ्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई। मेटी केला कन्याकुमारी लौंग जिसे जीआई टैग मिला। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल ये सभी शामिल किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना 1894 में हुई, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। साउथ अमेरिकी कंट्री है इक्वाडोर जिसके नए राष्ट्रपति डेनियल नोबा चुने गए हैं। ये है इक्वाडोर जिसकी कैपिटल क्यूटो, करेंसी यूएस डॉलर है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के, और जो बाइडेन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो कि जीत ली है महाराष्ट्र की रौनक साधवानी ने। इटली में आयोजित इस प्रतियोगिता में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। शतरंज से रिलेटेड है ग्रैंड मास्टर का खिताब, और देश के पहले ग्रैंड मास्टर याद रखें विश्वनाथन आनंद है। किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों को त्योहार कहा जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार। कंचोथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला इन्होंने किस देश की संसद को P20 या पार्लियामेंट्री 20 आप इसे कह सकते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी है? तो ये सौंप दी है ब्राजील को। G20 की तर्ज पर ही आप P20 रिलेट कर सकते हैं। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वहीदा रहमान को सम्मानित किया जा चुका है, और 2020 के लिए आशा पारेख को। इसे फिल्म जगत का, भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ओवरऑल दुनिया में तो ऑस्कर है, भारत में दादा साहब फाल्के अवार्ड है। इस अवार्ड का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड घोषित हुए हैं ना, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों ने जीता है। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कृति सनन ने फिल्म मिमी के लिए। बोथ एंड बी राइट आंसर है। जबकि जो कंगना रनौत है ये 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री है। मेंस कैटेगरी में यानी कि बेस्ट एक्टर की यदि मैं बात करूं तो ये अवार्ड जीता है साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने, और ये अवार्ड जीतने वाले तमिल के ये पहले सुपरस्टार बन गए हैं। इनकी फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए इन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने जीता, जिसके डायरेक्टर आर माधवन थे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की यदि मैं बात करूं तो ये जीता है सरदार उधम सिंह फिल्म ने, जिसके डायरेक्टर है सुजीत सरकार। ये फिल्म पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। किस राज्य ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है जिसका नाम है जूही? ये रिसेंटली झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सविता है। झारखंड की राजधानी रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। बेतला यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। भारत ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन रिसेंटली दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज में भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यूके जिसकी कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ऋषि सुनक है भारतीय मूल के। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची की नियुक्ति की गई है। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्री 193 है। 193rd मेंबर कंट्री साउथ सुडान है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। अमित छत्री नासा में मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए ये प्रमुख बनाए गए हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। रिसेंटली विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? भारत को इसने बर्ड फ्लू से रिसेंटली मुक्त कर दिया है। इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की स्थापना 1924 में हुई, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। हालांकि टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत में 2025 है, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो कि 17 अक्टूबर को मनाया गया है। दिसंबर 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। थीम इस बार की है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अभी जो आपकी मैराथन क्लास होने वाली है ना बीते 1 साल की, इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम में जाइए और जा करके कैपिटल लेटर में सर्च कीजिए कल्याणी मैम ऑफिशियल। सभी कैपिटल लेटर में होगा, कई फेक चैनल है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। साथ ही आगे जाकर के ये कॉपीराइट का साइन देखेंगे
61,000, लगभग 61,500 के आसपास सब्सक्राइबर है। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसे आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल का। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 1947 में स्थापना हुई। ये गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोटा देश की पहली ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी बनी है। उदयपुर ये देश का पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। देश का पहला सोलर सिटी है सांची, कहा, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरा के नए राज्यपाल, देखिए नागालैंड में अभी चेंज नहीं हुए हैं, ला गणेशन ही है। त्रिपुरा और उड़ीसा के बदले गए हैं, जो कि यहाँ मुझे बताना है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंदिरा सेना रेड्डी बने हैं। इसके पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे। त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा है। आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है राज्यपाल के बारे में, लेकिन इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, इस बात का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 155 में। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल है। आचार्य देवव्रत गुजरात के। आरिफ मोहम्मद खान ये हो जाएंगे केरल के। ठीक है। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा के नए राज्यपाल बन गए हैं रघुवर दास। इसके पहले कौन थे? गणेशी लाल। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सिमलीपाल और भीतरकनिका यहाँ के दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। मंगूभाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। थावर चंद गहलोत ये हो जाएंगे कर्नाटका के। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? तो यह है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। अदालत ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना है, साथ ही समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि ये बात याद रखने की जरूरत है कि भारत में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। कटी बिहू फेस्टिवल फसलों का त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरंग, रायमोना और देहंग पटकाई आप पढ़ते हैं। तेलंगाना में बथकुम्मा और बुनालू फेस्टिवल। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओडिशा में नुआखाई फेस्टिवल। आगे चलते हैं। रिसेंटली जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें नीदरलैंड टॉप पर रहा है। भारत का स्थान 45वां था। जारीकर्ता इसमें मर्सर इंस्टीट्यूट है। नीदरलैंड जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 161 में है। डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 85 में है। आइसलैंड ये शांति सूचकांक में टॉप पर है, इंडिया 126 में है। किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में टॉप पर रखा गया है? तो यह है बैंगलोर का कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कर्नाटका में ही। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट देश का पहला, यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, केरल का कोच्चि। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में। सैटरडे को हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहां मैंने 2-3 ही रखे हैं क्योंकि मंडे को इसका भी रिवीजन कर लेते हैं हम स्टार्टिंग में। स्टेम शिखर सम्मेलन जिसका 5वां एडिशन रहा है, ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने किया है। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा एडिशन हुआ। बेंगलोर में 5वां कॉफी सम्मेलन वुमेन 20 समिट संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, यहां किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141वां सत्र रहा, यह आयोजित किया गया महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। तो 2036 में ओलंपिक खेलों के लिए भारत मेजबानी कर सकता है, ऐसी दावेदारी भी पेश की गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है नमो भारत, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है। इसकी डिटेल मैंने कल भी हालांकि आपको पढ़ा रखी थी। इंद्रजाल देश का पहला AI ड्रोन है। वंदे भारत ट्रेन, ये तो काफी टाइम हो गया लॉन्च किए गए। देश की सबसे लंबी क्रूज सर्विस गंगा विलास नाम है, बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। अंतिम प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का टारगेट रखा है? तो ये टारगेट है 2040 तक का। अभी आपको मालूम होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लॉन्च कब किया गया? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। सैटरडे को ये मैं क्लास ले रही थी तो मैं लिख रही थी 14 जुलाई, लेकिन बोलने में 24 बोल दिया मैंने।
ठीक है, तो इसे 14 ही याद रखें। और ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को, इसलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। इसरो की स्थापना 1969 बैंगलोर में, मुख्यालय एस सोमनाथन अध्यक्ष है। हमास ने इसराइल पर जो हमला किया, इसका नाम क्या है भाई? बता चुकी हुई, अल अक्सा फ्लड है। ये कल मैंने आप लोगों से पूछा था। आज का सवाल है आपका, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने अपना राजकीय जीव घोषित किया है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।